पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और इस बार यूनिवर्सिटी में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का ही घेराव हो गया है। आरोप यह है कि एसएफआई से जुड़े छात्रों ने न सिर्फ शिक्षा मंत्री की गाड़ी को घेरा है बल्कि उसमें तोड़फोड़ भी की गई है और शिक्षा मंत्री को बंधक बनाकर रखा गया, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। हालांकि एसएफआई ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और उल्टा टीएमसी को ही हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। हंगामे से जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से तस्वीरें हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा हुआ है। शिक्षा मंत्री का ही यहां पर घेराव हुआ। न सिर्फ उनकी गाड़ी का घेराव किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया, बल्कि गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और इसी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल उन्हें ले जाया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। ये किस तरह से जो प्रदर्शन करते हुए छात्र हैं, हंगामा करते हुए छात्र हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो इससे पहले भी कई मर्तबा सुर्खियों में आ चुकी है, लेकिन इस बार मौका था यूनिवर्सिटी में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का जब घेराव हो गया। आरोप यह लगा कि एसएफआई से जुड़े हुए छात्र जो हैं उन्होंने न सिर्फ शिक्षा मंत्री की गाड़ी को घेरा है बल्कि तोड़फोड़ की गई, शिक्षा मंत्री को बंधक बनाया गया। आप सोचिए किसी राज्य के शिक्षा मंत्री को ही बंधक बना लिया जाए तो फिर उस वक्त की क्या स्थिति होगी। और उसके बाद किस तरह से छात्र सड़कों पर यहां उतरते हुए नजर आए हैं, इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। हालांकि टीएमसी और एसएफआई इसमें आमने सामने आ चुके हैं। हाँ, एक तरफ शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन एसएफआई ने जो ये तमाम आरोप लगे उनसे पल्ला झाड़ लिया है, उन्हें खारिज कर दिया है। उल्टा टीएमसी को ही हंगामे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब एसएफआई और टीएमसी भी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। ये तस्वीर भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये संभवतः शिक्षा मंत्री की ही गाड़ी है, इसमें वो भी मौजूद थे और आप देखेंगे किस तरह से चारों तरफ से इस गाड़ी को घेर लिया जाता है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकते। और उसके बाद इसी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। बवाल जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया और उसके बाद शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि इन सब के लिए कौन है जिम्मेदार, टीएमसी या फिर एसएफआई? जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कुछ और सामने आ पाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कॉन्क्लेव था और वहाँ पे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई के स्टूडेंट ने बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की, उनको प्रहार किया उन पे। हम लोग धिक्कार, हम लोग यहाँ पे वी आर हियर टू कंडेम दिस एंड वी वांट टू से दैट डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। और ये ममता बनर्जी उनका शासनकाल है, हम लोग बहुत सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ हैंडल करते हैं, बट दे शुडंट टेक आवर सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी टू बी आवर वीकनेस। हम उनके साथ सिर्फ बात करने गए थे और एसएफआई का यही डिमांड था कि हमें यूनियन इलेक्शन चाहिए। हमें कहीं पर भी जाके वैंडलिज्म करना हमारा कोई मोटो नहीं था और बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं था। हमको उनसे बात करना था, हमको यूनियन इलेक्शन का डिमांड पूरा करना था, पर उन्होंने हमारे बात सुना नहीं और वो गाड़ी लेके निकल गए और हम रोकने गए तो हमारे ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दी। तो यहाँ पर जो उन्होंने मतलब उल्टा नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे कि हमने उन पर हाथ उठाया और हमने उन पर कुछ किया है, वो पूरा गलत है। और उल्टा उन्होंने हमारे जो कॉमरेड है उनके ऊपर गाड़ी चला दिया, स्टूडेंट है उनके ऊपर गाड़ी चला दिया है। और ये जो बवाल था वो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया कि देर शाम ही टीएमसी ने एक विरोध मार्च इसमें निकाल दिया, जबकि इसके जवाब में एसएफआई का भी जो प्रदर्शन था वो इसी तरह से चलता रहा। यूनिवर्सिटी के बाद ये हंगामा सड़कों से होता हुआ थाने तक जा पहुंचा। एसएफआई का आरोप यह है कि टीएमसी से जुड़े हुए बाहर के लोगों ने यूनिवर्सिटी में उनके छात्रों के साथ मारपीट की है और अब इसी के विरोध में लेफ्ट फ्रंट ने भी आज एक विरोध मार्च का ऐलान कर दिया है, जबकि कल यानी कि सोमवार को बंद बुलाया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे टीएमसी ने मार्च निकाला और दूसरी तरफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एसएफआई ने भी ये विरोध प्रदर्शन किया है। एक दूसरे पर अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात भी सामने आ रही है। थे पश्चिम बंगाल सरकार का शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, उसके ऊपर जादवपुर विश्वविद्यालय की जो पढ़ुआ लोग है उसके खिलाफ अभियोग है कि ब्रत्य बसु के गाड़ी के ऊपर हमला और ब्रत्य बसु का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ऊपर हमला चलाने का अभियोग आए हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट है वो जादवपुर थाने के सामने आया है। वो लोगों को भी कंप्लेन है क्या उसके ऊपर भी मारधोर हुआ है और मारधोर करने वाला है यहाँ का शासक दल तृणमूल कांग्रेस का जो
तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी लोग हैं वो लोगों ने उसके ऊपर मारधोर किया है। उसके बाद हमने देखा कि ब्रात्य बसु के ऊपर जो हमला हुआ है उसी घटने के प्रतिवाद में बंगाल गवर्नमेंट की और एक मिनिस्टर अरूप विश्वास और जादवपुर एंड टालीगंज इलाका की जो पूर्व प्रतिनिधि और जो विधायक लोग हैं वो सब मिलकर सुलेखा मोड़ से जादवपुर थाना तक मिছিল किया। अब आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर हंगामे के पीछे की जो असल कहानी है, असल वजह है, वो क्या निकलकर सामने आ रही है। दरअसल छात्र यूनिवर्सिटी में तुरंत छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं और जब एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो छात्रों ने उन्हें ही यहां पर घेर लिया। अब आरोप लेफ्ट फ्रंट से जुड़े हुए छात्रों पर ही है। आरोप यह है कि शिक्षा मंत्री की गाड़ी की हवा निकाल दी गई, फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और टीएमसी ने शिक्षा मंत्री को बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगा दिया है। इस हंगामे में एक छात्र को चोट भी पहुंची, जबकि शिक्षा मंत्री की भी सेहत इसके बाद बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। ये अभी तक जो पूरे मामले के पीछे हंगामे की वजह है वो बताई जा रही है। हालांकि इसमें जरूर जांच पड़ताल होगी, क्योंकि एसएफआई और टीएमसी अब एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप भी यहां पर लगा रहे हैं। राजनीति भी इस पर जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे हंगामे के बाद ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी आ गई हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है, अब ये आपको बताते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया, अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी 2026 में जीत के बारे में मुट्ठियां पीट रही थी और आज पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को जादवपुर विश्वविद्यालय में गुस्साए छात्रों ने घेर लिया। बसु के काफिले ने कैंपस में एक छात्र को लगभग कुचल दिया। इससे प्रदर्शनकारियों में आक्रोश फैला। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले को ठीक से ना संभाल पाने के कारण ममता बनर्जी के खिलाफ छात्र समुदाय में भारी गुस्सा है। शिक्षा मंत्री का उपस्थिति में जैसा माहौल बना, इस माहौल के लिए ब्रात्य बसु भी जिम्मेदार है और जो छात्रों लोग ऐसा उदंड काम किया उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। आज तृणमूल का सारे मंत्री लोग उतर के आया मैदान में, लेकिन जिस दिन राज्यपाल का ऊपर यही वामपंथी छात्रों ने हमला किया था उस समय तृणमूल कांग्रेस उसको समर्थन दिया, ममता बनर्जी घुमा फिरा के समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच अचानक से ही फायरिंग की खबर मिल रही है। फायरिंग में कक्षा 11 के एक छात्र को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया।